भी क्रिकेटर ने ऐसा कहा मैं कोई भी गलती करूं कोच को निकालना नहीं है। सॉरी का भाव आपकी ताकत बहुत बढ़ा देगा। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता है गलती निकालने वाले के प्रति आपके मन का यह एटीट्यूड क्यों। मैं निकालूं तो नहीं, बोलो, आपने बोला गलती निकालने के बाद हम संबंध बिगाड़ देते, तो मैं निकालूं तो क्या हुआ? आप तो, मैं गुरु हूं। सच बताऊं, आपकी गलती को देख करके जो भी निकाले वो सब आपके गुरु हैं। अरे मैं तो आपको सीधा सच बोलो, आप चलते चलते खड्डे में गिर गए गलती से, आप ये चाहते हो कि कोई निकालने वाला चाहिए नहीं, बस जिंदगी भर खड्डे में रहूं? नहीं, आप क्या चाहते हो? कैसा गिर गया देखता नहीं है, और फिर वो आपको बाहर निकाले, तुम उनको बोलेंगे बाहर मत निकालना मुझे। और आज के जमाने में युवाओं को सॉरी का भाव हो बहुत दिक्कत। तुमसे करोड़ रुपया जेब में से निकालना सरल है, मगर मुंह में से सॉरी, क्या डिस्टर्ब क्या करता है? हाँ, ईगो कौन सा? और अभी भी फिर भी मैं आपको बताऊं, आपके पास ईगो करने जैसा है क्या, वो तो बताओ। नहीं, मुझे बताओ, आपके पास ईगो करने का कोई स्टैंड है क्या? जंपिंग बोर्ड है आपके पास ईगो इनके हिसाब से क्या है क्या आपके पास? बोलो जल्दी। ईगो करने के लिए आपके पास है? अरे जल्दी। एक आदमी का ईगो इतना बड़ा था ना, और उसने बोला, वो लड़की देखने के लिए जा रहा था, उसने अपने मित्रों को कहा, यार देख, ससुर में जाता हूं, अभी तय नहीं हुआ, मगर संबंध तय होगा ना, वो प्रश्न पूछेंगे, मैं तो अपनी बात कम करूंगा, मगर तू थोड़ी बराबर बोलना। बराबर? उसने बोला बराबर बोला माने थोड़ा बड़ा बना के बोलना है, आखिर तो रिलेशन, और फिर देख लेंगे। ठीक है। और जैसे पहली बार गया लड़की के सामने बैठा, और लड़की के बाप ने पूछा, क्या करते हो? नौकरी। और उसने बाजू वाला, नौकरी करता है मगर से भी बड़ी ताकत वाली चीज। उसने बोला था बाजू वाले को, बड़ा करके बोलना। तब उसने बोला, ऐसी नौकरी कहां? बैंक में। कौन सी? रिजर्व बैंक में। ओहो, रिजर्व बैंक में तुम नौकरी, तनख्वाह? अभी ये बोले इनके पहले, वो बोला 1,10,000 ही था। 1,00,000 का तनख्वाह तुम्हारा, तो घर से रिजर्व बैंक दूर है क्या? अरे दूर। कैसे जाते हो? वो बोलता था साइकिल पे, मगर उसने बोला BMW में। अभी उसको लगा ये मार देगा। मैंने इतना बड़ा कहां बोला था, ये तो बहुत बड़ा बोल रहा है। उसने बोला 1,00,000 का तनख्वाह, BMW की गाड़ी, फिर भोजन में भी तो रोज आइटम। और वो बोले रोटी और सब्जी खाता। उसने बोला 3 मिठाई 2 नमकीन। अभी उसको लगा उनको रोकना पड़ेगा, ये इज्जत का कचरा कर देगा बड़ा बड़ा, मगर इतना बड़ा। और उसने खांसी खा ली। खांसी समझे न? क्या? नहीं, यहां खाओ तुम। और जैसे ही खांसी खाई, और उनके होने वाले ससुर ने इतना कहा, सर्दी है क्या खांसी है? अरे सर्दी नहीं, टीबी है। संबंध बनेगा, लकड़ी लेके खड़ा हो गया। मेरे जीवन में संवत्सरी का पर्व किसका है? सॉरी कहने का पर्व है। खामे में सब्बे जीवा खमन तुम्हें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां भी क्षमा का, माफी का भाव होगा, वहां आपको लगेगा मैं हार गया, मगर संबंध के क्षेत्र में तुम जीत गए। और मैं इतना ही कहना है, ईगो को, संबंध को जीताना है, ईगो को हराना सीख जाओ। रिपीट, आप यदि आपके संबंध को जीताना चाहते हो, आपके ईगो को हराने की तैयारी रखो,
छोड़ो ईगो की बात, संबंध को बनाए रखूंगा। नंबर 2, सॉरी का भाव। आज एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। 3 क्षेत्र आप छोड़ सकते हो, आपके माँ बाप या गुरु भगवान। 3 में से कोई भी व्यक्ति आपकी गलती निकाले, वहां सॉरी का भाव बना रहेगा 100 आदर के साथ। मां, बाप और गुरु, सारी दुनिया की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। जीवन में 3 क्षेत्र गुरुदेव इससे 100% बुक कर दिए। वहां से गलती निकालने वाले कोई भी होंगे, मेरी मां, मेरे पिताजी, आर्या, मैंने जो जिनको गुरु माना है वो यदि मेरी गलती निकालेंगे 100% गुरुदेव माफी का भाव। शायद बोलो ये पक्का। सारी दुनिया में लोग गलती निकाले तो माफी मत मांगो, मगर 3 बात मैं करना चाहता हूं। हाँ की ना है तो भी ना बोलो मुझे, अभी हाँ मत बोलना। जय समझ में नहीं आता है। नहीं, वो आज घर पे जाके यदि तुमने हाँ बोली है तो मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं बच्चन की, घर पे जाकर के माँ बाप को यदि है तो घर में बोल देना। आपको जब भी लगे मेरी गलती है, मैं रॉन्ग साइड में जा रहा हूं, आप मेरे मुड़ को देखे बिना उसी टाइम बोल देना, मैं रुक जाने के लिए तैयार रहूंगा। ये बोलने की तैयारी, और मुझे आकर के बोलेंगे क्या? क्या है? किसका पचकान? नियम दे दो। ये सॉरी का किसका? दे दो आज। मैं तो देने के लिए, मैं तो बहुत बड़ा देने के लिए था। क्या है? वो भी ले लेंगे। हाँ, धन्य। बड़ौदा की शिविर संभल। मगर एक काम करना, बूढ़े हो तब यहाँ मत आना, मुझे भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आपको मालूम है, कई लोग मुझे पूछते, मारे शिविर में एज रेंज क्यों रखते हो? एक तो मर्द का बच्चा जैस मुझे बॉम्बे में मिला था, मुझे बोला महाराज साहब आप कौन, 45 से ऊपर को कम करने वाले आप कौन? मैं बोला तू कौन मुझे पूछने वाला? देखो ये ऐसे क्या लोग मिल जाते। और मुझे पूछा जवाब, मेरे का जवाब मैं नहीं बोल पाया, जवाब मैं भी नहीं दे पाया। और उसने बोला महाराज साहब आपको बुरा आने लगे तो मैं पूछूं आपको? मैं बोला पूछना, आप कितनी उम्र के? मैं बोला कमाल की बात। उसने बोला कमाल की बात क्या है? 65 की उम्र में शिविर चलाने की छूट, तो शिविर में आने की छूट नहीं 65 वाले को। निकला हाँ मर्द के बच्चे। कई लोग मुझे भी चैलेंज करते। भावनगर की शिविर में मैंने कहा था, इतना भयंकर संसार और फिर भी तुम संसार में बैठे हो। लड़का खड़ा हो गया, माना साहब आपसे बहादुर हम है। मैंने बोला क्या बात? उसने बोला देखो ऐसे भयंकर संसार में बैठ के भी हम चला दे, तुम डर गए इसलिए भाग गए, साधु बन गए। क्या है? अजय भावनगर? हाँ, यहाँ भावनगर वाले बैठे। मगर ये तारीफ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कारण के भावनगर ની 3 चीज में गणा है, गाय, गांडा ने गांठिया। बराबर છે ને બોલે? હા, હવે ગાય ને ગાંડા, ગાય ને ગાંઠિયા તો અહીંયા અમારી સામે બેઠા છે નહીં, હવે કોણ બચ્યું? यहाँ बैठने वाली बहू को मैं कहना चाहता हूं, आपकी सास मां के स्थान पे वो सास है, वहां सॉरी का भाव, नो कंप्लेन। चलो आगे। आज इतना नहीं, मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए, चलो लंबी बात नहीं, ओनली फॉर 1 मंथ, ओनली फॉर 1 मंथ आपकी गलती निकालने वाले आपके माँ बाप और गुरु 3 क्षेत्र में कोई हो, वहां सॉरी का भाव, वहां कोई सामने दलील नहीं। पॉसिबल? पॉसिबल? हाथ सभी के ऊपर। आज बहु खुश होगी नहीं, मगर सांस धन्यवाद देंगी मुझे। धारणा विग्रह हाथ खड़े सबके, धारणा विग्रह बचकानंद संसागर मात्र वो से। नंबर 1 स्माइल, नंबर 2 सॉरी, नंबर 3 थैंक्स। थैंक्स
जिंदगी भर तक हम शिकायत करते चले, कभी थैंक्स गिविंग का भाव मेरे मन में पैदा नहीं हुआ, ना मालूम क्या हुआ। सच बोलो, एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, 1 करोड़ का पेमेंट लेना और 80 लाख रुपया देवे, आप इनको थैंक्स देंगे कि शिकायत करेंगे? जल्दी क्या है, 1 करोड़ का पेमेंट आपको लेना था, उसने 80 लाख रुपया आपको दे दिया, 20 लाख छोड़ देना पड़ा आपको, तो 20 लाख छोड़ देना पड़ा, उनके लिए शिकायत करेंगे या 80 लाख मिले उसके लिए थैंक्स देंगे? क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपको 80 लाख दिया। मैं बताना चाहता हूं, तुम्हें मालूम नहीं होगा रिवॉल्यूशन क्या होता है। सूरत का एक लड़का मिला था, बहुत गंभीरता से सुन लो, मारा सच 20 लाख रुपया मेरा लेना बाकी था और पार्टी के पास गया, उसने बोला मैं आपका 20 लाख में से 10 लाख दे सकता हूं। महाराज साहब, आपके इतने प्रवचन सुने, आपकी शिविर सुनी सूरत में, आज यहाँ बड़ौदा में 5 रविवार शिविर की, सूरत में गुरुदेव की निश्रा में 16 रविवार की शिविर थी, 16 संडे। और ये लड़के ने मुझे बोल दिया महाराज साहब वो शिविर में आपके प्रवचन सुने और गुरुदेव के प्रवचन सुने, 10 लाख पेमेंट देने के लिए आया। मैंने उसको बोला दोस्त तेरा 10 लाख में ले सकता, मगर इतना पूछ लूं क्या 50,000, 30,000, 40,000, 50,000 लाख रुपए का कर्जे वाला भी कोई होगा तेरे सामने? बहुत। मुझे तू 10 लाख रुपया दे रहा है तो वो कर्जे वाले का क्या? उसने बोला मैं कर्जे वाले को संभालता नहीं हूं और तेरी बहुत बड़ी अमाउंट थी इसलिए 50% देने के लिए तैयार हूं, वो कर्जे वाले के मैं कुछ बात नहीं करूंगा। आपको बताऊं क्या ताकत शिविर रखती है। और वो लड़के ने इतना का महाराज साहब, मैंने उसको बोल दिया एक काम कर, जो 10 लाख तू मुझे देना चाह दे वही 10 लाख, 50,000, 1 लाख 80,000, 30,000 जिन जिनका बाकी है सबको दे दे और मैं तुझे कागज पे लिख देता हूं मुझे 100% पेमेंट मिल चुका है। लास्ट 1 साल में बहुत गंभीरता से ये प्रश्न मैं आपके सामने यहां भी पूछना चाह रहा हूं, लास्ट 1 साल में आपने किन किन लोगों को थैंक्स दिया है मुझे बताओ। यदि दिया है तो, नहीं दिया तो ना बोलो। 12 महीने में आपने थैंक्स गिविंग किन किन लोगों को कहा है? ओनली लास्ट 12 मंथ्स। भगवान को, गुरुदेव को, माँ बाप को, गवर्नमेंट को, टीचर को, फ्रेंड को, बायर को, व्हाई नॉट? मुझे जवाब चाहिए आपसे। आपको कोई विजन नहीं है, मैंने समझ में नहीं आता कि तुम्हारा जीवन मशीन का है कि किसका है। मुझे बताओ ना, वेदना से मैं पूछ रहा हूं, थैंक्स गिविंग नहीं। मैं कच्छाधिपति को पत्र लिखता हूं जब भी, अभी भी। आपने मुझे बड़ौदा में चातुर्मास भेजने की इजाजत देकर के गुरुदेव आपने मेरे पे बहुत उपकार किया, हजारों लोगों के बीच में प्रवचन में कर सकता हूं, आपकी कृपा है। हर 4 दिन में एक पत्र में गच्छाधिपति को मैं थैंक्स गिविंग देता हूं। तुमने कभी 12 महीने में किसी को थैंक्स नहीं दिया? जय समझ में नहीं आता। नहीं क्या है? नहीं आपका क्या पुरुषार्थ, आपका क्या? आपको नहीं मालूम है? सच बोलो एक बात, मुझे प्रवचन दिलाने में आपका पुरुषार्थ क्या था? चलो, आपकी मुझे फी तो चाहिए नहीं, आपको मैंने कोई ऐसा तो दिया नहीं कि आई एम बाउंड टू गिव यू लेक्चर, नेवर। मैंने जानबूझ के दिया आपके सामने, मुझे क्यों नहीं दिया थैंक्स? अरे मेरे चातुर्मास के लिए जो लोग भागे इनको थैंक्स तुमने क्यों नहीं दिया? नहीं, मुझे आपको देख करके बड़ी वेदना होती कि तुम्हें किसी को थैंक्स देने का भाव ही नहीं है क्या? मेरे साधु को मैं थैंक्स देता हूं कि तुम मेरी इतनी सेवा कर सकते तो मैं पूरा शासन के काम में उलझाऊं।
यहाँ बैठने वाले को प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए, सच बोलो, गंभीरता से दो। कौन है यहाँ का व्यवस्थापक, ट्रस्टी लोग बैठे बैठे? सच बोलो, आज के शिविरार्थी का बहुमान क्यों किया? लाभार्थी का। हाँ, लाभार्थी का बहुमान क्यों नहीं? आज आपसे जवाब चाहिए सभी के सामने। लाभार्थी का जवाब ट्रस्टी लोगों ने क्यों किया? आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू। सिविल लाभार्थी માટે। नहीं बताओ ना यार, क्या है बोलो। हाँ क्या? नहीं थैंक नहीं, मगर ये धन्यवाद देने के लिए रूट किया था। हजारों लोग बैठे, उनका ही धन्यवाद क्यों किया? उनका ही बहुमान क्यों किया? योग्य उनका योग्य। क्या आप ये बोलो कि ये शिविर में आने वाले हर भाई बहनों का भोजन की व्यवस्था, जिमने की व्यवस्था, कोई भिखारी नहीं है, मगर ये व्यवस्था की इसलिए किया ना, तुम सब भी बराबर गवाह हो ना, पक्का है ना, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं ना। अभी आपको मैं पूछ रहा हूं, एक दिन के लिए आपको भोजन कराने वाले का बहुमान ये प्रवचन मंडप में आचार्य भगवान की उपस्थिति में तुम करते हो, कोई एतराज नहीं, आनंद है, अरे ये व्यवस्था बनाए रखना। मगर यहां बैठने वाले आपको पूछना चाहता हूं, एक दिन का भोजन आपको कराने वाले का बहुमान आप करते हो, आपकी पत्नी और आपकी माता ने 12 महीना आपके घर में भोजन की व्यवस्था की, आपने कभी बहुमान किया इनका? वह तुम कर गए जाकर के आपकी माँ को आपने बोला, मम्मी 12 महीना यह चौके को तूने संभाला है, पूरे परिवार को, हम आज तेरा बहुमान करना चाहते। बोले आपकी पत्नी को, चाहे हो भले आपकी धर्म पत्नी हो, मगर एक बार जाकर के बोलो कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य यदि अच्छा रहता है, क्रेडिट गोज टू यू, हम तेरा बहुमान करना चाहते। ये जवाबदारी नहीं है आपकी क्या? सच बोलो, मैं पूछना चाहता, तुम ये बेवकूफ मत मानो। मुझे जवाब चाहिए, एक दिन के भोजन वाले का बहुमान, 12 महीना भोजन कराने वाले का बहुमान, व्हाई नॉट? तुम्हारे मन में क्या राय क्या है? दिमाग किसे भरा हुआ है तुम्हारा? सारी दुनिया का उपकार लेते रहना और किसी को थैंक देना नहीं। मैंने अलीपुर में ये प्रवचन दिया था, अलीपुर गणदेवी के बाजू में, और ऐसे ही 650 लोग प्रवचन में आए थे, एक लाभार्थी का बहुमान था, और वहां पहली बार मैंने ये पदार्थ किया, ये बहुमान क्यों नहीं? 5 भाई ने अपने घर में जाकर के आंखों के आंसू के साथ अपनी पत्नी का बहुमान किया। महाराज साहब परिवार में 25 सभ्यों को बुला लिया और किसी को पता नहीं था, सस्पेंस रखा था, और पत्नी को सोफा सेट पे बिठा दिया। महाराज साहब शादी के इतने दिनों के बाद परिवार में जो आनंद नहीं था, वो आनंद वो बहुमान के भाव में था। पत्नी रो रही थी और मैंने डिक्लेयर कर दिया, हमारे पूरे परिवार की भोजन की व्यवस्था आपने संभाली है, हम आप सबको हमारी ओर से आपको लाख लाख धन्यवाद देते। महाराज साहब पत्नी रोवे या हमारी माँ रोए या मेरे पिताजी रोवे, मेरी आंख में आंसू। माहौल महाराज साहब आपने जो रास्ता दिखा दिया, कमाल का दिखा दिया। किसी को थैंक्सगिविंग नहीं, ना माँ को, ना बाप को, ना पत्नी को, ना बेटे को, ना वॉचमैन को, ना लिपमैन को, किसी को नहीं, ना गुरु को। बड़ौदा के समाचार जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि बड़ौदा में रत्नस में आपने बहुत जमाया। मैं एक ही शब्द लिखता हूं, देवगुरु पसाय। मेरे मन में कभी नहीं भाव आया कि मेरी क्रेडिट है, भगवान की और गुरु की करुणा नहीं होती मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके मन का यह भाव अभी तक नहीं बना है थैंक्सगिविंग का। और यहां बैठने वाली मैं बहनों को कहना चाहता हूं, आपके पति का बहुमान आपने कभी किया? पूरा घर चल रहा है उनके जॉब के हिसाब से, उनकी नौकरी के हिसाब से। बाजार में मजदूर बन के वो भाग रहा है, पसीना छूट रहा है, टेंशन, पारा मारे, ये माहौल, ये मंदी का माहौल,
एक एक बाहर के पास जाकर के मस्काबाजी करनी पड़ती है। क्या क्या वो नहीं करता होगा, तुम्हें बताता भी नहीं है। कर्जा लेकर के भी तुम्हें 10,000 20,000 एक महीने का देता होगा, चल ले ले, मालूम नहीं क्यों कहां से ला रहा है पैसा। कभी तुमने किया पति का बहुमान? आपके बाजार में जाने से घर बिल्कुल बराबर चल रहा है, किसी को पता नहीं। बेटी का ड्रेस आ रहा है, लड़के की फी आ रही है, परिवार में कोई बीमार पड़ा, इनकी मेडिकल की व्यवस्था होती है, हमें कोई पता नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपको हम लाख लाख नमस्कार करते। यहां किसी मां ने अपने बेटे का और किसी बहू ने अपने पति का बहुमान किया? नहीं करने जैसा है। एक बार मैं दिल से कहना चाहता हूं साधु जी में, एक बार ये प्रयोग करना। या बैठने वाले लड़कों कहना चाहता हूं, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी जो भी हो, एक बार करो बहुमान। यहां बैठने वाली माता और कहना चाहता हूं, आपका भाई हो, आपके पिताजी हो, या तो आपका पति हो, एक बार क्रेडिट दो इनको। बाजार में क्या टेंशन है, वो बहनों को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे पति ने शायद तुमसे बात नहीं की होती, इतनी बात मेरे पास आकर के करते हैं। महाराज साहब बाजार तोड़ना हुआ है, कहां जाना, महाराज साहब हाथ कहां डालना, पेमेंट नहीं, बिजनेस नहीं, और एक एक महीने से। और कभी ऐसा भी होता है लड़के की नौकरी छूट जाती है, वो घर में मां को बोलता भी नहीं और पत्नी को बोलता भी नहीं, नौकरी छूट चुकी है। आई एम राइट और नॉट? और ये बहुमान की परंपरा क्या देगी तुम्हारे घर को, तुम्हें मालूम नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखना। नंबर 1 स्माइल, नंबर 2 सॉरी, नंबर 3, नंबर 4 लव। ये है गुड मॉर्निंग। चीप अर्थ मत करना इस सुधर्मा स्वामी की पाठ पे। आप जिनको लव मांगते हो उसका नंबर वासना और राग में है, लव में है ही नहीं। बहुत बड़ा बेकार, इतना पवित्र शब्दों को तुम्हारे हाथ में आकर के तुमने अत्यंत कलुषित कर दिया। लव शब्द का 3 अर्थ, मेरे पर मेरा प्रेम नंबर 1, आप पर मेरा प्रेम नंबर 2, और उपकारी पर मेरा प्रेम नंबर 3। फिर से, या बैठने वाले के पास डायरी है तो लिख दो, 3 तरीके का प्रेम। एक प्रेम मेरा मेरे पर, एक प्रेम मेरा आप पर, और एक प्रेम मेरा उपकारी पर। चाहे वो मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन, मेरी देरानी, मेरी जेठानी, मेरा मित्र, मेरे गुरु, मेरे भगवान, जो भी है वो। प्रेम 3 क्षेत्र में बता जाएगा। मेरा प्रेम मेरे पर, इनकी कसौटी क्या? आप बोलेंगे क्या? अब जवाब चाहिए। मेरा मेरे पर प्रेम है, उनका पता मुझे कैसा चलेगा? दिस इज द, आपको प्रैक्टिकल बताना है कि गुरुदेव मेरा प्रेम मेरे पर है ही है। आपके सामने खुला प्रश्न, मेरा प्रेम मेरे पर है, उनको जानने का तरीका क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? नहीं, वो नहीं, सीधा 1 मिनट में पता लॉजिकली बैठ जाए।
नहीं, वो आगे की बात। काम होगा ही, डिस्टर्ब करने वाला काम होगा, बिगड़ेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ। मगर पहली कंडीशन, एक बात, ये कपड़े पर मेरा प्रेम है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, इनकी कसौटी क्या, इस कपड़े को नहीं बिगड़ने दूंगा, और बिगड़ा हुआ तो मैं तुरंत साफ कर दूंगा। नंबर 1, समझे ना? मेरा प्रेम मेरे कपड़े पर, इनका सीधा अर्थ है कि मैं कपड़े को बिगाड़ने नहीं दूंगा। बिगड़ा हुआ तो मैं क्या, बिगड़ा हुआ कपड़ा नहीं पहनूंगा, मगर क्या करूंगा, जितना हो सके उतना जल्दी। आपको नंबर 1 का प्रेम मैं दिखा चाहता हूं, खुद को साफ करो, वो खुद का प्रेम है। मैं अपने को यदि प्यार करता हूं, सीधी कंडीशन में खुद को 100% साफ करते रहता हूं। आपको मालूम है, रोज सुबह स्नान करते हो, क्यों? शरीर पर प्रेम है, इसलिए। क्यों, क्या करते हो? साफ। मैं मेरी बात बताऊं, ये प्रवचन में आने के पहले, चालू प्रवचन में, ये चश्मा के काट बार बार मैं क्या करता हूं? साफ। क्यों? चश्मा पर मुझे प्रेम है, क्योंकि चश्मे के माध्यम बिना मैं आपको देख नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे संभालना है। बराबर? ओके। आपका यूनिवर्सल जिस पर मैं प्रेम करता हूं, मैं उनको साफ करते रहता हूं। दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। अभी मैं पूछना चाहता हूं, आपका मन पर प्रेम है क्या? नहीं, आप बताओ। शरीर पर प्रेम है, मालूम है कि बाथरूम में जाते हो, मुझे मालूम नहीं, मगर इतना मुझे सच बोलो, स्नान में जितना समय जाता होगा इतना मंदिर में जाता है। कई लोग तो अभी बाथरूम में बहुत बहुत लाइब्रेरी बना के बैठे। हाँ, तुम्हारा तो भी क्या हो रहा है, मोबाइल लेके संडास में जा रहा है, वहां पेपर पढ़ता है। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना? क्या हुआ? क्या सच्ची बात है ना? कभी कभी तो तुम्हें देख करके क्या है, नहीं क्या टाइम नो नहीं, अच्छा है, इतना टाइम का वो सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान महावीर सच्चे पड़ गए तुमको लेके, समयम गोयम मापमाए। तुम यदि ये टाइम का सदुपयोग मानते हो, सदुपयोग, शायद बोलो बाथरूम में मेरे प्रवचन याद करते होगे। क्या है? हाँ, मेरा प्रवचन याद आवे तो आसाधना, और किसी हीरोइन को याद करे तो उपासना। कभी कभी तो मैं क्या बोलता हूं, तुम क्या सुनते हो। एक आदमी, वो पुराने जमाने की बात करता, पुराने जमाने, बहुत पुराने आदमी ने भारत से अमेरिका फोन किया। अभी वो क्या था, बीच में क्या था, ऑपरेटर था ना, बात होती थी, सीधी नहीं होती थी क्या? हाँ, तुमने देखा है कि नहीं वो जमाना, यहाँ बैठने वाले? हाँ, देखा है? एक आदमी ने अपने पार्टनर को बोला, यार बिजनेस में 10 लाख का लॉस हो चुका है, 5 लाख भेज दे। वो सुनने वाला बोल रहा है 10 लाख सुनाई पड़ता है, बाकी कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। और उसने 2 बार बोला 10 लाख का लॉस, 5 लाख भेज दे। और उसने बोला 10 लाख का लॉस सुनाई पड़ता है, फिर पीछे तो जो बोलता है नहीं सुनाई पड़ता है। तीसरी बार बोला, अभी उसको लगा नहीं सुनाई पड़ता है। 3 मिनट का समय, पहले जमाने में 3 मिनट का संविधान। अभी उसने लगा ये 5 लाख नहीं भेजेगा तो दुकान खत्म हो जाएगी, 3 मिनट और मांग ली। और वो 3 मिनट बोला, भाई 5 लाख भेज दे क्योंकि 10 लाख का लॉस हुआ है। और उसने बोला आगे का कोटेशन नहीं सुनाई पड़ता है, पीछे का सुनाई पड़ता है।
अभी ऑपरेटर गर्म हो गया। ये ऐसा कौन बेवकूफ सुनने वाला है? 10 लाख का लोग सुनाई पड़ता है, 5 लाख भेज दे, वो 3 बार बोलना नहीं सुन रहा है। वो उसने ऑपरेटर ने उसको बोला, दोस्त तेरा पार्टनर इंडिया से बोल रहा है 10 लाख का लोग से 5 लाख भेज दे, ये 5 लाख भेज दे, तुझे नहीं सुनाई पड़ता है? सीधा बोल दिया, तुझे सुनाई पड़ता है, तू भेज दे, मुझे नहीं सुनाई पड़ता। मन पर प्रेम है क्या? मेरे मन में गुरुदेव वासना है। यदि मेरे मन पर मेरा प्रेम है तो गुरुदेव मैं इनको निश्चित साफ कर दूंगा, साफ। गुरुदेव मेरे मन में क्रोध बहुत है, मेरा मन पर प्यार है, इसलिए मेरे गुरुदेव क्रोध को मैं खत्म करके रहूंगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं, शरीर पर प्रेम है इसलिए शरीर को साफ करते हो, मन पर प्रेम है? यह जवाब आपसे पूछना चाहता हूं। लव, कोई जवाब? प्रेम की 3 कैटेगरी, जिन पर मेरा प्रेम है मैं इनको निश्चित तौर से साफ करते रहता हूं, चाहे वो कमाटो, चाहे मकान, चाहे फर्नीचर, चाहे कांच, चाहे बर्तन, साफ करके ही रहूंगा। गुरुदेव मेरा प्रेम है। आपसे मैं जवाब चाहता हूं, फिर प्रवचन का समय होगा, फिर मैं आपसे ये रिपीट सब्जेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आपका मन पर प्रेम है क्या? ये वासना, ये जेलसी, ये एंगर, ये ग्रीड, सब मन के दोष। और गुरुदेव मुझे सचमुच में मुझे डिस्टर्ब करे, गुरुदेव मैं इनको खत्म करके ही रहूंगा, रोज रोज गुरुदेव कंट्रोल करके रहूंगा। कोई जवाब नहीं तुमसे। या तो बोलो मन पर प्रेम है इसलिए गुरुदेव इनको हम साफ करते रहते, और यदि साफ नहीं करते तो मन पर प्रेम नहीं है, सीधा बोल दो। चलो आगे। इतनी बड़ी सभा में इतना छोटा सा क्वेश्चन, यस और नो? क्या है? ट्राई। आप यहां खड़े होके बोलो कि गुरुदेव मैं ट्राई करता हूं मगर कंट्रोल नहीं होता, और मैं आपको एक बार कंट्रोल करने की दिखा दूं। मगर एक बार बताऊं, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर? आप ये बोलेंगे गुरुदेव BMW में खरीदने की ट्राई तो करता हूं मगर मिलती नहीं है, तो एक ही कारण के यू आर नॉट रेडी टू पे फॉर BMW। शायद बोलो अभी आप मुझे बता दो, आपके जीवन में जो भी दोष है वो दूर करने के लिए व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर, वो बोल। 100% आपके दोष को मैं खत्म करूंगा, आज ही खत्म कर दूं। बोलो। तुम एक दोस्त बोलो कि महाराज से मेरे से दूर नहीं होता है, गारंटी के साथ में दूर करके दिखाता हूं, बट व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर? चलो बोलो। आप बोलो ना मुझे। नहीं, आपका प्रश्न बराबर था, मैंने इनका जवाब दिया, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। नहीं बोलो। आप चाहते हो कि गुरुदेव दोस्त को मैं खत्म करना चाहता हूं मगर मेरी ताकत, मुझे सफलता नहीं मिलती है, मैं सफलता का राह दिखाता हूं आपको। नो आंसर। क्या है? जायज। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं कलोल में था वर्षों के पहले। कलोल में एक लड़का मुझे मिला प्रवचन के बाद, महाराज साहब, मैंने यहाँ शायद एग्जाम्पल दिया था, दोबारा देता हूँ। और उसने बोला महाराज साहब मेरी गुडविल मेरे परिवार में अच्छी है, मगर कभी कभी आबू, माथेरान, महाबलेश्वर उठी जाता हूँ ना, महाराज साहब मित्र के साथ पी लेता हूँ। महाराज साहब पीने के बाद गिल्टी कॉन्शियस बहुत होता है। मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को जिस दिन पता चलेगा कि मेरा पति पी रहा है, महाराज साहब पत्नी के हृदय में मेरा स्थान निकल जाएगा। महाराज साहब कुछ करो। रो रहा था।
ये बात मैं कर रहा हूं 2000 नहीं, हाँ 2001 के साल की बात, बिफोर 16 ईयर्स। मैंने बोला निश्चित दूर करना चाहता है कि मजाक कर रहा है, माना 70% रो रहा हूं अंदर से, मगर जैसे ही मित्र की ऑफर आती मैं ना नहीं बोल सकता हूं, आप कुछ रास्ता दिखाओ। मैंने बोला आर्थिक स्थिति कैसी है? मानस साहब आर्थिक स्थिति का प्रश्न कहा है? मैं बोला बोल ना तू कितनी है टॉप, आप चाहो मानस साहब कल्पना करो इससे भी अच्छी है। मैं बोला तेरी बोतल जाएगी कैसे? मैं बोला एक नियम ले ले, जिस दिन बोतल एक भी चम्मच भी पी ले 1 लाख रुपए की पेनल्टी। कितना? 16 साल पहले महाराज साहब एक बोतल का 1 लाख। मैं बोला दूर करना है तो रास्ता है, और 1 लाख का नियम ले लिया। वो लड़के का एड्रेस मेरे पास है, मैं हर साल उनको पत्र लिख के भेजता हूँ कि लाख रुपया कब भेजता है। उसने बोला अगले जन्म की राह देखो, लाख रुपया भेजूंगा एक बोतल का, गई महाराज साहब जिंदगी भर के लिए। आप बोलो कौन सा दोष को दूर करना है? मैं बोलता हूँ 1 करोड़ का डोनेशन दे देना, फिर देखो दोस्त कैसा होता है। बोलो અને તમને કહું, જે બોલરને બેટ્સમેન ઉપર બહુ પ્રેમ હોય એ બોલર વિકેટ લઈએ કે ક્યારે? જે બોલરને બેટ્સમેન ઉપર બહુ પ્રેમ હોય અને બોલિંગ એવી રીતે કરે અને વિકેટ મળે ક્યારે? ચાલો आगे, अभी बोलो व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। हमने दीक्षा लेने के पहले गुरुदेव ने ये पूछा था व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर, और मैंने बोला था आप जो बोलो वो, और तब मिली है मुझे। नंबर 1, खुद को साफ करो, और यदि आप पर मेरा प्यार है उनकी कसौटी सामने वाले को माफ करो। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, गुरुदेव इनको मैं सजा करने के मूड में नहीं हूं, मेरा ही। महावीर ने चंडकोशी को माफ कर दिया था, मगर मेरे जीवन में मैं सामने वाले के प्रति प्यार करता हूं, गारंटी के साथ गुरुदेव इनको माफ करूंगा। और नंबर 3, मेरे खुद का प्रेम मुझ पर मैं साफ करते रहूंगा, आप पर मेरा प्यार है मैं माफ करते रहूंगा, और उपकारी पर मेरा प्यार है मैं उनको याद करते रहूंगा। आज ये शिविर में याद करता हूं गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा को कि आपकी कृपा से आज मैं यहां बैठा। मैं याद करता हूं कच्छाधिपति गोस्वामी मां को कि आपकी करुणा से यही प्रवचन में दे पाता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, उपकारी को आप कहां कहां याद करते हो, बोल सकेंगे? यहां बैठने वाली लड़की को पूछना चाहता हूं, आपकी मां को आपकी सखी के बीच में कितनी बार याद किया? यहां बैठने वाले आपको मैं आपके मां बाप को आपने कितनी बार याद किया मित्रों के बीच में? क्या लगता है? माफ करो, साफ करो, याद करो, यह है प्रेम। अभी मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं 2 ही सब्जेक्ट जल्दी पूर्ण करना चाहता हूं। 1, मगर मुझे बता दो 3 में से आप कहां टॉप पे हो? माफ, याद और साफ, 3 में से आपका नंबर किस में टॉप पे जा रहा है? आप मित्रों के बीच में, बाहरों के बीच में, बाजार में पिताजी और मां की अनुस्थिति में मां की बात कितनी बार तुमने की और पिताजी की बात कितनी बार की? मुझे अनजान आदमी भी मिलता है, महाराज साहब क्या आपका प्रवचन में सीधा बोलता हूं गुरुदेव का उपकार है। चलो आगे। जय समझ में नहीं आता है मुझे कि आपकी मानसिकता क्या है। याद करो, माफ करो, साफ करो। आपके मित्रों के बीच में मां बाप को कितनी बार आपने याद किया? सीधा प्रश्न। यहां बैठने वाली बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आपकी सास को, जेठानी को, आपकी खुद की मम्मी को कितनी बार याद? आज मैं जो भी हूं, क्रेडिट गोज टू हिम।
नो आंसर। हमारे वहां ग्रंथ में वो शब्द लिखा है, उपकारी का नाम गंदे स्थान पे लेना वो भी पाप है। संडास के बाजू में, बाथरूम के बाजू में, गटर के बाजू में, कचरे के ढेर के बाजू में आप आपके उपकारी का नाम भी लो तो भी पाप है। नाम भी नहीं लेना। उपकारी का नाम अच्छे स्थान पे, उत्तम स्थान पे ही आना चाहिए। ये पंचाशक में हरिभद्र सिंह का विधान है। नंबर 1 स्माइल, नंबर 2 फिर से दूर दूर तक सब बैठे, सभी को बोलना, पूछना चाहता हूं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 हैप्पीनेस। बात मस्त हो गुरुदेव। 2 ही चीज से मेरी हैप्पीनेस बनी रही है, 2 ही चीज। चाहे किसी के जीवन में दुख आया गुरुदेव, मैंने हाथ बंटवाया है वहां। नंबर 1, हैप्पी बनने का 2 रास्ता। आपके सुख में किसी का हिस्सा रखो, और किसी के जीवन में दुख आया तो वहां बंटवारा करने के लिए तुम चले जाओ। ये 2 ही चीज हैप्पी बनने का रास्ता। मेरे सुख में किसी का हिस्सा गारंटी के साथ। मान लिया किसी के जीवन में दुख आया, मुझे कुछ नहीं, मगर मैं जाकर के इनके दुख में हिस्सा लेने का प्रयास। ये दोनों चीज आपके पास है क्या? मुझे जहां से भी सुख मिला वहां गुरुदेव दूसरे का हिस्सा गारंटी के साथ। एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दो। प्रभावना में जो भी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यहां से निकलते वक्त आपको लड्डू मिला, रास्ते में कोई भी बैठा था, उनको बिना मांगे तुमने जानबूझ करके सामने से बड़े प्रेम से दिया, ये पक्का? या इसमें तो हाँ बोलो, तुम्हारा है नहीं ये तो। प्रभावना में मिला हुआ लड्डू बिना किसी को मांगे तुमने सामने से दे दिया, पक्का? देखो एक बात बताऊं, 1 मिनट के बाद तुम जवाब देते हो ना तो दिमाग में बना करके देते हो। ये एक अपने वहां व्यवस्था थी। चाहे मुझे लेना देना था कि नहीं, मगर पता चला किसके जीवन में दुख है, गारंटी के साथ पहुंच गया। और मुझे सुख मिला है गुरुदेव, निश्चित तौर से बंटवारा कर आजू बाजू वाले को बुला लूंगा। हमारे वहां पोएम आती थी, पोएम। वो ये पोएम में ये भाव बना रहता था कि तुम्हें गुजराती में बताऊं, अमारा ये दादा विपुल बढ़ना झुंड सरखा। आपके बेटे के बाद भी पोएम बची है कि नहीं है? कुछ सच बोलो, तुम्हारा बेटा क्या पढ़ता है? तुम कभी देखते हो कि सीधा भेज दिया? जल्दी आपके बेटे के एजुकेशन में क्या क्या आता है, तुमने पढ़ा कि सीधा छोड़ दिया? हाँ? और दूसरी बात, बेटा पढ़े इसलिए स्कूल भेजते हो कि घर में नहीं रखना इसलिए भेजते हो? अमारा ये दादा विपुल बढ़ना झुंड सरका, विशाड़ी अम छायाए सकड़ अम संताप हरता। सुखे साथी दुखे भागी, दुखमा बाळको तना। स्वभावे बाळना जेवा दादा आश्वासन तना।
હતું એનું હયું ગનર સગંભીર દરિયો ને નેણો ઊંડા અબિયતના ખૂબ સરખા ये પોએમ તમને જોઈને ક્યારેક એમ થાય કે વગર ગોલે પણ તમે જીવો છો ને જાણી ધન્યવાદ। हाँ, एक आदमी बस में बैठ गया, उसने बोला कहाँ जाना है? उसने बोला कहीं नहीं जाना, यहाँ नहीं रहना, तू ले जा, ठीक लगेगा। ये है गुड मॉर्निंग। यह इवनिंग और नाइट कभी आती नहीं, 24 घंटे गुड मॉर्निंग ही रहती, कभी नहीं। आप ये बोलो मानस है आपके जीवन में, नहीं, नेवर। स्माइल चाहिए, सॉरी चाहिए, थैंक्स चाहिए, लव चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। यह चीज यदि मेरे पास और आपके पास आ जाती है, फिर क्या चमत्कार।